बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या वल जलाली वल इकराम। तो जी नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल अल अरबिय्यतु लित्तालिबीन अल मुस्तफ़ा सानी हमारा जारी उसारी है और आज हम इसका सबक नंबर 43 नंबर सबक इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल पढ़ेंगे। तो अल वहदतु साबिया हमारा जारी उसारी है। तो आज से हम इसका दूसरा सबक अद-दर्सुस्सानी अस्सिहतु शुरू करने जा रहे हैं। तो ये 93 पेज है मेरे पास। तो ये 93 से 112 तक ये सबक जाएगा। तो इसके अंदर दो हिवारे हैं जो आज के सबक का हिस्सा बनाएंगे और आगे 18 इसकी मशक़ें आ रही हैं, तदरीबात आ रही हैं। तो यूँ ये जो अद-दर्सुस्सानी पढ़ने जा रहे हैं हम, तो ये कंप्लीट जब होगा तो हमारे 54 लेसन्स हो चुके होंगे। 54 असबाक तक ये बात पहुँचेगी अद-दर्सुस्सानी की। तो आइए इस सबक की तरफ बढ़ते हैं। तो सेहत के हवाले से किस तरह के जुमले होते हैं, सेहत बीमारी के, इसी तरह इलाज मुआलजे के वक्त डॉक्टर साहब के पास जाते हैं या मेडिसिन लेने जाते हैं। तो इस तरह की जितनी भी अहम चीज़ें होती हैं गुफ्तगू के अंदर, तो वो हमें इंशाअल्लाह ज़रूर ये सीखने को मिलेंगी। तो इन सारी जो ताबीरात को आपने जहन में रखना है, बिठाना है, रटा लगाना है, बार बार तकरार करनी है, प्रैक्टिस करेंगे तब ही जाकर ये फ़ायदा होगा। देखा आपने कि जो हिवारें हैं वो हर सबक के अंदर 2-3 इस तरह होती हैं, लेकिन मशक़ें जो हैं वो 10 हैं, 15 हैं, 18 हैं, 20 हैं। ठीक है, इस अंदाज़ में अच्छी खासी तादाद मशक़ों की होती है। तो मुराद और मकसद यही होता है कि ये जो तकल्लुम है, तो अरबी बोलचाल है, तो ये बोलने से आती है। तो प्रैक्टिस करेंगे तब ही फ़ायदा होगा। तो आइए हम सबक की तरफ बढ़ते हैं। अद-दर्सुस्सानी दूसरा सबक। तो इसका टॉपिक है अस्सेहतु, सेहत। सेहत के कई माना हैं, हेल्थ, गुड हेल्थ, इस तरह आफ़ियत, सेहत, तंदुरुस्ती, खैरियत, दुरुस्तगी, शिफा, बीमारी और ऐब से पाक होना। ठीक है, इस तरह सेहत रियलिटी को भी कहते हैं, हकीकत को कहते हैं, सिद्क़ को भी कहते हैं, बुरउन सेहतमंद होना, सलामतुन सेहतमंद होना। ठीक है, तो ये सारे मानी जो हैं सेहत के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो अच्छा, ये जो ऊपर आपने तस्वीरें देखी हैं, तो फार्मेसी लिखा हुआ इंग्लिश में। तो फार्मेसी सैदलियतुन, इसके लिए अरबी में लफ्ज़ आता है सैदलिया यानी फार्मेसी। तो इसके लिए मुस्तशफ़ा सगीरुन यानी छोटा हॉस्पिटल भी इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, मुस्तशफ़ा सगीरुन। तो वैसे इसका माना है अ रिटेल शॉप वेयर मेडिसिन एंड अदर आर्टिकल्स आर सोल्ड। तो मतलब यहाँ पर मेडिसिन वगैरह जो चीज़ें इनके पास दीगर होती हैं तो वो फ़रोख्त करते हैं, इसलिए इसको फार्मेसी कहते हैं। और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं रिसेप्शन। रिसेप्शन का मतलब होता है जो वेलकम करने के लिए होता है ना, टेबल या रूम या जो कुछ बनाया होता है थोड़ा सा, कि जो नए बाहर से आने वाले अफराद हों तो उनको मालूमात दी जा सके, उनको पर्ची, जिस तरह हॉस्पिटल में जो होता है रिसेप्शन, तो वहाँ पर टोकन वगैरह जो पर्ची सिस्टम होता है कि डॉक्टर के पास जाना है तो नंबरिंग होती है उनकी, तो वो फिर यहाँ से जो जिस तरह कोई मरीज़ आता जाता है तो उसको टोकन दे देते हैं, फ़ीस वगैरह ले लेते हैं। तो यहाँ इस माना में होता है। तो रिसेप्शन जो गुरफ़तुल इस्तिक़बाल होता है, इस्तिक़बालिया, इस्तिक़बाल करने वाला। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये कुछ चीज़ें जो मैंने अर्ज़ की हैं उसको समझ आ गई होंगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं अल हिवारुल अव्वल की तरफ। पहला मुकालमा, पहली कन्वर्सेशन। तो यहाँ पर मरीज़ जो मुमर्रिदा और मरीज़, इनका आपस में थोड़ा सा मुकालमा होगा, फिर उसके बाद ये डॉक्टर की तरफ जाएंगे। तो मुमर्रिदा किसे कहते हैं, पहले ये ज़हन में होना चाहिए आपको। मुमर्रिदा के लिए मुख्तलिफ़ इसके अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। तो जैसे दाई, मिडवाइफ। ठीक है, मुमर्रिदातुन इख्तिसासियतुन बिल मवालिदी वल अतफ़ाल, यानी जो नौमौलूद और बच्चों में महारत रखती है ना, उस लेडी डॉक्टर को मुमर्रिदा कहते हैं। इसी तरह अल-काइमतु अला शुऊरिल मर्दा तबअन लि इरशादित तबीब। आपने देखा होगा कभी हॉस्पिटल अगर गए हों तो बड़े डॉक्टर होते हैं ना, तो वो एक दफ़ा डॉक्टर को, मरीज़ को चेक करते हैं, तो फिर वो उसकी जो हिस्ट्री होती है उसके मुताबिक मेडिसिन वगैरह या ट्रीटमेंट के लिए ना उसको जब हॉस्पिटल में एडमिट कर लेते हैं, दाखिल कर लेते हैं, तो उसके लिए फिर जारी कर देते हैं कि इसको ये चीज़ पहले आपने दवाई खिलानी है, ये इंजेक्शन लगवाने हैं, तो ये काम करना है।
तो अब डॉक्टर ने तो लिख कर दे दिया, अब उसके ऊपर जो अमल पैरा करवाते हैं ना, आपने देखा होगा, तो उनको ये मुमर्दा कहते हैं। यानी जो मरीज़ की तीमारदारी के लिए, देखभाल के लिए ऊपर होता है। अगर मुज़क्कर है तो मुमर्रिद होगा, मुअन्नस है तो मुमर्रिदा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आप बात समझ गए होंगे। तो इस तरह मुमर्दा के लिए हॉस्पिटल अटेंडेंट, मुलाजिम, डॉक्टर्स असिस्टेंट, इन डॉक्टर का जो हेल्पर होता है, असिस्टेंट होता है, तो इन सब माना के लिए इसको लिया जा सकता है। तो मुमर्दा कहती है मसमुक, आपका इसमें ग्रामी, यानी मरीज़ जो आया है तो उससे पूछ रही हैं कि आपका नाम क्या है, इसमें ग्रामी क्या है। तो मरीज़ कहता है अना तारिक, मैं तारिक हूँ, यानी मेरा नाम तारिक है। अना तारिक, इसमें तारक, ये इस तरह कोई भी कह सकते हैं आप। तो मरीज़, ये आपको पता है बीमार को कहते हैं मरीज़, अलील, सकीम, ठीक है, पेशेंट, इन सब माना के लिए आ जाएगा। फिर मुमर्दा कहती है हल लदई का मौइदुन या सय्यदी, या सय्यदी ये नीचे लाइन में आप देख रहे होंगे या अखी के माना में है। तो या सय्यदी वैसे कहते हैं ए मेरे सरदार। तो ये वैसे अरबी में सामने वाले को मतलब एक अदब वाला जुमला, उसकी एक तवज्जो लेने के लिए, जिस तरह हफिंदा का मकसद होता है, तो किसी को कह रहे हैं भाई मोहतरम, वो फिर सामने वाला जिस तरह की शख्सियत होगी उस हिसाब का फिर माना हो जाएगा। तो अरबी के अंदर उन्होंने वैसे लिख दिया। तो अगर भाई या छोटा है या बड़ा है तो फिर उसी तरह का आपने उर्दू में तबीर इसकी बना लेनी है, समझ लेना है। तो कह रहे हैं कि हल लदई का, अच्छा मौइद लफ्ज़ इस इबारत में इस्तेमाल हुआ है, मौइद, मौइद वादा याइद उसे, तो मौइद, अब इसके कई माना है, इंगेजमेंट, टाइम, डेट, अपॉइंटमेंट, अपॉइंटेड टाइम, इसी तरह डेडलाइन, मीटिंग, ये सारे माना इसके लिए आते हैं। तो यहाँ पर जो डॉक्टरी की फील्ड है ना, हॉस्पिटल की लाइन, तो इसके अंदर अपॉइंटमेंट ज़्यादा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो यही आपने यहाँ पे इस्तेमाल करना है कि डॉक्टर साहब से अगर कोई टाइम अपॉइंट किया हो, ऑनलाइन किया है या वैसे मतलब फ़ोन कॉल वगैरह के ज़रिए, तो वो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास, प्यारे भाई, क्या आपके पास कोई अपॉइंटमेंट है। तो मरीज़ कहता है नाम, जी हाँ, लदैया मौइदुन, जी हाँ मेरे पास अपॉइंटमेंट है। कितने बजे की है वो टाइम आगे बता रहे हैं कि इतने बजे का मेरे पास जो है डॉक्टर के साथ टाइम तय हुआ है। तो क्या है, अस्साअत अल आशिरता व निस्फ़, सात अल आशिरा 10 और वाव के साथ निस्फ़ को जमा किया तो मतलब 10:30। कहते हैं जी हाँ मेरे पास, मात तबीब आखिर में लिखा हुआ है, कहते हैं जी हाँ मेरे पास डॉक्टर के साथ या डॉक्टर के यहाँ 10:30 बजे की अपॉइंटमेंट है। आगे मुमर्रिदा कहती है लाकिनिल आन साअतु तासिअतु या सय्यदी, यानी या अखी। तो मतलब डॉक्टर ने, जो मुमर्रिदा है, तो उसने जब उसे पूछा तो उसने बताया कि 10:30 बजे का टाइम है। तो कहती है अभी तो 9 बजे हैं, लेकिन अभी तो भाई 9 बजे हैं। मरीज़ कहता है मुझे पता है कि 9 बजे हैं। नाम आरिफु हाजा, मैं इस बात को जानता हूँ, हाजा का मिसाल लगा कि ये जो भी टाइम हुआ ना 9 बजे का, मैं इस बात को जानता हूँ कि अभी 9 बजे हैं। लाकिन हल युमकिनु अन अज़हबा इला तबीबी क़ब्ल अल मौइद, लेकिन क्या ये मुमकिन है, क्या मुमकिन है कि मैं अपॉइंटमेंट से पहले, यानी जो मेरा टाइम फिक्स है, जो मेरा अपॉइंटमेंट है, तो उससे पहले डॉक्टर की बारगाह में हाजिर हो जाऊँ, डॉक्टर के पास चला जाऊँ। क्या मैं अपॉइंटमेंट से पहले डॉक्टर के पास जा सकता हूँ, क्या ये मुमकिन है मेरे लिए। तो मुमर्रिदा कहती है अतबीबु मशगूलुन आन, कहते हैं कि डॉक्टर साहब अभी बिज़ी हैं, मशगूल हैं, बिज़ी हैं, मसरूफ़ हैं। अर्जु मिनका अलजुलूसा फ़ी क़ाअदिल इंतज़ार, कहती है कि मैं आपसे उम्मीद करती हूँ, प्लीज़, अर्जु उम्मीद करना, बराए मेहरबानी, प्लीज़, एक्सक्यूज़ मी, मुल्तमिस हूँ, इन सब माना गिलाता है। वो मरीज़ से कह रही है कि मैं आपसे बैठने की मुल्तमिस हूँ, यानी मैं आपसे इल्तमास करती हूँ कि आप इंतज़ार गाह में बैठ जाएँ। यहाँ वेटिंग रूम होता है ना, या बाहर जो कुर्सियाँ वगैरह लगी होती हैं, टेबल वगैरह, तो कह रही हैं कि वहाँ जो इंतज़ार गाह है, जहाँ सब इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपसे मैं इल्तमास कर रही हूँ, बराए मेहरबानी, प्लीज़ आप इंतज़ार गाह में तशरीफ़ फरमा हो जाएँ, वहाँ बैठें। तो क़ाअतिल इंतज़ार, इंतज़ार का माना इंतज़ार ही, और क़ाअत ये रूम को कहते हैं, हॉल को, चैम्बर, ऑडिटोरियम, ठीक है, मुराद हो जाएगा वही इंतज़ार गाह, वेटिंग रूम। अच्छा, आगे मरीज़ कहते हैं हल सयाख़ुज़ु तबीबु वक्तन तवीलन, कहते हैं कि क्या डॉक्टर साहब ज़्यादा वक्त लेंगे, यानी डॉक्टर साहब बिज़ी हैं तो क्या उनको ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम लेंगे वहाँ पर जहाँ बिज़ी हैं। तो मुमर्रिदा कहती है परेशान ना हो, ला नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, वहाँ ज़्यादा बिज़ी नहीं है इतने, मतलब जल्दी आ जाएंगे। सयुनादी का फ़ी असराई वक्तिन, कहते हैं कि आपको वो बहुत जल्द बुला लेंगे,
वक्तिन वक्त टाइम, और असरा ये इसमें तब्दील यानी बहुत जल्द, तेज़, सुरअत से। तो कहते हैं कि वो अनकरीब, सीन करीब के लिए, अनकरीब वो आपको बुला लेंगे बहुत जल्द, यानी जल्द इस जल्द, बहुत जल्दी, जल्द अज जल्द, ठीक, इन माना के लिए। तो वो आपको बहुत जल्द या जल्द अज जल्द बुला लेंगे, निदा करेंगे, बेल देंगे, या जो भी इस तरह का वहाँ पर सिस्टम होता है। बल्कि कहते हैं बल युमकिनु अन यराका बाद हादल मरीज, कहती है कि बल्कि मुमकिन है कि वो आपको इस मरीज़, जो भी मरीज़ अंदर है उसके पास है, डॉक्टर के पास है, कहते हैं मुमकिन है कि, बल्कि मुमकिन है कि वो आपको इस मरीज़ के बाद ही बुला लें, देख लें। और यहीं जरा का चेक करने के माना में, यानी आप डॉक्टर जिस तरह चेक करते हैं तो मुआयना करना, चेकअप करना, तो कहती है कि बल्कि मुमकिन है कि इस मरीज़ के बाद ही डॉक्टर साहब आपको चेक कर लें, मुआयना कर लें, चेकअप कर लें, देख लें। तो मरीज़ कहता है शुक्रन जज़ीलन, बहुत शुक्रिया, थैंक्स, जज़ाकल्लाह खैरा। तो अच्छा ये भी है मेरे, अगर सामने फ़ीमेल हो ना तो उसके लिए जज़ाकिल्लाह, ठीक है, वाहिद मुन्नस मुखातबा की ज़मीर। अच्छा मुमर्रिदा कहती है ला शुक्र अला वाजिब, कहती है कि वाजिब पर शुक्रिया नहीं होता, यानी वाजिब पर शुक्रिया की ज़रूरत नहीं है। वाजिब से मुराद यहाँ पर है कि मतलब जो उसकी ड्यूटी है, कहती है मेरी मुलाजमत है, मेरी ड्यूटी है, मेरा ये काम है, मरीज़ों को ये टाइम देना, उनसे बातचीत करना, उनके लिए सूरत पेश करना, उनको डॉक्टर के पास ले जाने आने के जो मामलात हैं, कहती है ये तो मेरी ज़िम्मेदारी है। तो ड्यूटी पर या जो वाजिब काम पर शुक्रिया नहीं होता, ये जो मेरी ज़िम्मेदारी है जिस पर शुक्रिया की इजाज़त नहीं है। तबीब कहता है, अब यानी अब डॉक्टर साहब तक बात पहुंच गई है, तो अब वो डॉक्टर साहब के सामने बैठे हुए हैं, मरीज़ साहब, आप तस्वीर में भी देख रहे होंगे। तो तबीब कहता है तफद्दल माँ बिक, माँ बिक का मतलब माँ बिक साकिन करके पढ़ें अगर, तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि सर, डॉक्टर मरीज़ को कहते हैं तफद्दल, तशरीफ़ लाएँ, आएँ, तशरीफ़ लाएँ, माँ बिक, क्या हुआ है, क्या मसला है, कैसे मिजाज है। तो मरीज़ कहता है दिर सी युअलिमुनी, मेरी दाढ़ में दर्द है, मेरी दाढ़ दर्द कर रही है, मेरी दाढ़ में तकलीफ़ है, ठीक है। अच्छा जी, दाढ़, दाढ़ ये आप मुंह बंद करके, ऊपर से ना दांत वगैरह बंद करके यूं साइडों से ना हाथ लगाएंगे ना, तो ये जो हड्डी जो अफसोस होगी, तो इसी के ऊपर दाढ़ी उगती है, ठीक है। तो इसीलिए दाढ़ी को दाढ़ी कहते हैं कि ये दाढ़ के ऊपर उगती है। तो बहरहाल दाढ़ में उसके दर्द है, तो दाढ़ जो है ना ये मुज़क्कर भी इस्तेमाल होती है और मुअन्नस के तौर माना में भी इस्तेमाल होती है, ठीक है। मेरा दाढ़ दर्द कर रहा है, मेरी दाढ़ दर्द कर रही है, तो ये दोनों तरह इस्तेमाल हो सकता है। तबीब कहते हैं हल इन तक का सुदा, क्या आपका सर दर्द भी हो रहा है, यानी सर दर्द है या दर्द सर है, दोनों तरह इसका भी इस्तेमाल हो सकता है। क्या आपको सर दर्द भी है? मरीज़ कहता है नाम, जी हाँ, इन्नी सुदाउन, जी हाँ, मेरे सर में दर्द है, ये दर्द सर है, मुझे दर्द सर है। वह अशउरु बिद्दुवार अहयान, वो कहते हैं बल्कि बसा औकात कभी कभार चक्कर भी फील करता हूँ, चक्कर भी आते हैं, सर भी चकराता है, ठीक है। अहयान कहते हैं कभी कभार, कभी कभी, बसा औकात, इन माना के लिए। तो द्वार ये चक्कर आने को कहते हैं, दौर से। तबीब, तबीब कहता है अय्यु शैइन आखर, और क्या होता है इसके अलावा, सर दर्द कर रहा है, दाढ़ दर्द कर रही है, इसके अलावा क्या होता है? मरीज़ कहता है नाम, वो कहता है और भी कुछ होता है, अय्यु शैइन आखर, और भी कुछ होता है, तो कहता है नाम इन दी आला मुनफी बातनी, बतन कहते हैं पेट को, तो कहते हैं हाँ मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द है। तबीब कहते हैं हल तनावल तअय्यद दवा इन मिन कब्ल, अब ये जो बेहतरीन डॉक्टर होते हैं ना, ये उनकी अलामत है, वो सब हिस्ट्री लेने के बाद पूछते हैं कि पहले कोई मेडिसिन तो नहीं ली है, तो किस किस तरह की ली है, तो खाई है कि नहीं खाई, तो क्या सिस्टम है, सारी हिस्ट्री लेते हैं। अच्छा डॉक्टर यही होता है। तो कह रहा है कि हल तनावल तअय्यद दवाई मिन कब्ल, क्या क्या इससे पहले आपने कोई दवा ली है, मेडिसिन ली है। ये दवा होता है, दवाई नहीं होता, ठीक है, दवा। तो क्या आपने इससे पहले, यानी मेरे पास आप आए हैं, तो इससे पहले आपने कोई दवा ली है, मेडिसिन खाई है? तो मरीज़ कहता है लक़द तनावल तो दवा का दिन का, तो मैंने तो बहुत सी दवाएँ खाई हैं, मैंने बहुत सी दवाएँ खाई हैं, ली हैं, तनावुल की हैं, तो वलाकिन दून जदवा, लेकिन फजूल, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बेसूद गई हैं, कोई मकसद हल नहीं हुआ। तो बीब कहता है ला तकलक, टेंशन ना लें, परेशान ना हो, मैं हूँ ना। वख़ुज़ हाज़ा दवा, ये दवा लीजिए, यानी उसने कोई पर्ची वगैरह पर लिख कर दी ना, ताकि ये मेडिसिन खाएँ आप। तो मरीज़ कहता है हसनन, ओके ठीक है, हसनन ये ओके के माने में ठीक है,
जी सर, लब्बैक, शुक्रिया, इंशाल्लाह ऐसे करूँगा। मरीज़ कहता है वकैफ़ अतनावलु हाज़ा दवा, कहता है कि ये मेडिसिन जो आपने लिख कर दी है ये कैसे लूँ, कैसे खाऊँ? तो तबीब कहता है याजिबु अन ततनावला हाज़ा दवा सलास मर्रातिन बादल अक्ल। तो तबीब कहता है कि ये दवा आपने लेनी है या आपके ऊपर लाजिम है, या आप ये दवा खाएँ 3 मरतबा खाने के बाद, यानी खाना खाया है उसके बाद, फिर दोपहर का खाना खाया उसके बाद, मतलब 3 आम तौर पर जो रूटीन होती है बंदों की, नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का जो खाना है डिनर, तो इन 3 वक्त टाइम जो खाना खाते हैं दिन के बाद ये मेडिसिन यूज़ करनी है, इस्तेमाल करनी है।